स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज फिर नए एक दिन की शुरुआत और एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम जो है ना एक ऐसे क्लाउड किचन में जा रहे हैं। बहुत लोगों से मैंने उनकी तारीफ सुनी है और वो है ना सब यही कहते हैं कि इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं वेजिटेरियन फूड की थाली केवल और केवल 60 रुपये में, और नॉन वेजिटेरियन फूड की जो थाली है जिसमें चिकन वगैरह होता है वो 120 रुपये में दे रहे हैं। और पूरे अजमेर शहर में डिलीवरी उन्होंने फ्री रखी हुई है। और फूड की जब तारीफ आ जाए तो ये मान लेना चाहिए कि वाकई में 10 बंदे तारीफ कर रहे हैं तो बात कुछ तो है। तो आज उसी चीज़ को परखने के लिए हम वहीं जा रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं। आप अगर कभी अजमेर आते हो तो इस चीज़ को नोटिस करना कि अगर आप 60 रुपये में वेजिटेरियन फूड खाने को मिल रहा है आपको और नॉन वेजिटेरियन फूड 120 रुपीज़ में मिल रहा है, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है भैया। अगर कहीं किसी होटल में बैठ के थाली भी ऑर्डर करूँगा ना 120 रुपये कम से कम चार्ज होता है, और कहीं से मंगाऊँगा ना तो 120 रुपये प्लस डिलीवरी चार्जेस भी लिए जाते हैं। तो एक तरह से ये क्लाउड किचन है ना, वाकई में कितना सार्थक है और कितना हाइजीन है, कितना डिलीशियस फूड डिलीवर कर रहे हैं ये, और किस कंसेप्ट पे और कैसे डिलीवर कर रहे हैं वो सब देखते हैं आज। तो शुरू करते हैं उनके यहाँ पहुँचकर। हालांकि मैंने उनको बताया नहीं है, उनका फ़ोन आज आया मेरे पास 2 बार कि आप आएँ और देखें हमारा फूड कैसा है। तो मैं जा तो रहा हूँ पर उनको ये पता नहीं है कि मैं व्लॉग शूट करने जा रहा हूँ। मैंने उनको कहा सिर्फ मैं जनरल विजिट के लिए आ रहा हूँ। तो एकदम एक्यूरेट चीज़ देखने को मिलेगी, वो क्या बनाते हैं कैसे बनाते हैं। क्योंकि मैंने उनको यही कहा था कि शूट तो शायद हो सकता है हम कल ही करें, पर आज अगर मौका पड़ रहा है तो आपके साथ सही चीज़ शेयर करेंगे। तो जी अब हम पहुंच गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं बैठा हूँ बड़े आराम से, और क्लाउड किचन जिसका मैंने नाम बताया था अब रिवील कर देता हूँ। उसका नाम है अनामिका किचन सेंटर, और ये है वैशाली नगर में। तो आज हम डायरेक्ट यहाँ ढाबा बोलने पहुँच गए हैं। अभिषेक जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, और अभिषेक जी जो है बेसिकली इसी के ओनर हैं, और उनकी वाइफ मिसेस अनामिका जी जो है ना बहुत अच्छे से अपने हाथों से खाना प्रिपेयर करके दिखाएंगे। अभी आज की स्टार शेफ़ वहीं रहेंगे। तो सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आपको ये कितने दिन हो गए शुरू किए हुए? 25 डेज। तो आपने 25 दिन में इतने अच्छे खूब सारे लोगों को कैसे जोड़ लिया? सर मेहनत कर रहे हैं। हम ये हमारा सिर्फ इतना ही मानना है कि हम लोग कम रिजनेबल रेट के अंदर अच्छे से अच्छा फूड आदमी को दे सके, पहुंचा सके, खिला सके, जिससे हमें रिव्यू मिल रहे हैं और एक दूसरे से हमें लोग जोड़ते जा रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर से। जैसे कि सपोज कोई हमसे कोई आज का लंच ले रहा है तो बोलता भैया मेरे फैमिली में मेरे पापा के भी आप 2 लंच दीजिए, फिर वो बोलता है हमारे दोस्त को भी 2 लंच दीजिए। तो ऐसे लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। अच्छा, तो ये आप वेजिटेरियन का चार्जेस क्या रहता है और क्या क्या डिशेस रखते हैं कैसे? सर वेजिटेरियन में हमारा 60 रुपीज़ पर टिफिन का चार्ज है, जिसमें हमारी एक सब्जी होती है, कभी वेज कोफ्ता, कभी भिंडी 2 प्याजा, कभी पालक पनीर, कभी बटर पनीर, कभी मटर पनीर, और फिर एक दाल रहती है, दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, या फिर और एक राइस रहता है, प्लेन राइस, जीरा राइस या मटर पुलाव। फिर 4 चपाती हम अमूल बटर में देते हैं, और उसके बाद हमारी ग्रीन सैलड रहती है। फिर हमारे मिर्ची के टपोरे रहते हैं, कभी मिर्ची फ्राई रहती है, कभी अचार रहता है। ये चलता है। और मैंने सुना है इसमें आप नॉनवेज फूड भी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो नॉनवेज फूड किस तरीके से, क्या उसके रेट्स रहते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें आप प्रोवाइड कराते हैं? तो नॉनवेज के अंदर हमारा टिफिन का चार्ज है 120 रुपीज़। ठीक है। जिसके अंदर हम बॉयलर देते हैं, चिकन 2 पीस उसमें रहता है, और सफिशिएंट ग्रेवी रहती है जो राइस के लिए भी कम आदमी के लिए कंपेरिजन में ओके होती है, और चपाती के लिए भी ओके रहती है। कभी चिकन के अंदर कभी हमारा जैसे चिकन चंपारण हो गया, चिकन चटकारा हो गया,
बटर चिकन हो गया, चिकन करी हो गया, और इसके बाद आपके हरियाली चिकन हो गया, वाइट चिकन हो गया, ये हम सब डिश देते हैं। और फिर उसमें जीरा राइस रहता है हमारा, या मटर पुलाव रहता है, या प्लेन राइस रहता है, और बूंदी रायता रहता है, या दाल रहती है, चार चपाती देते हैं आपके बटर के अंदर अमूल में, और ग्रीन सैलेड और मिर्ची की टपोरे। ठीक। और संडे को हम लोग सर स्पेशल डिश देते हैं लोगों को, जिसमें हमारा मटन चलता है, जिसका हम टिफ़िन चार्ज लेते हैं 160 रुपीज़। और उसमें भी हमारा मटन करी रहेगी, कभी लाल मांस रहेगा, वैरायटी चेंज करने की कोशिश करते हैं पूरी। और संडे को हमारे जैसे स्पेशल मेन्यू रहता है हम लोगों का, जिसके अंदर एक पनीर की सब्ज़ी रहती है, मटर पुलाव रहता है, दाल मखनी रहती है, कभी पूरी दे देते हैं, कभी भटूरा दे देते हैं, कभी चेंज होता रहता है सर। तो इतने कम प्राइस में कैसे? आई एम शॉकिंग दैट कि ये आप नॉनवेज भी 120 रुपये में, और वो भी 2 पीस चिकन हो जाएगा। अगर 160 रुपये की थाली है तो उसमें मटन हो जाएगा। मटन के कितने 2 पीस दे रहे हैं या सर? मटन के 2 पीस दे रहे हैं तो, और ग्रेवी भी इतनी अच्छी क्वांटिटी में रहती है फिर। सर आप सपोज अजमेर में मदार टेम्पो स्टैंड पे बैठे हैं, मैं वैशाली बैठा हूँ, आप मुझे कॉल करेंगे चाहे एक टिफ़िन के लिए 60 रुपीज़ वेज के लिए, या सपोज एक नॉन वेज टिफ़िन के लिए 120 के लिए, जिसमें हमारा जो लड़का को डिलीवर करने जाएगा उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा आप लोगों को। नहीं वो तो ठीक है, पर कम कैसे, इतना कम कैसे चार्ज कर लेते हो? सर हमें बहुत मिल रहा है इसके अंदर भी। लोगों का एक मानना है, लोगों का कहना है कि बहुत रिजनेबल, बहुत ज़्यादा कम रेट आप कैसे दे रहे हैं, अपनी जेब से लगा रहे कर रहे हैं। नहीं सर, कहने की बात है, हमें बहुत आराम से दिया जा रहा है हमसे, हमें कोई इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो इसमें डिलीवरी चार्जेस आप बिल्कुल कहीं भी और लोकल अजमेर सिटी, मतलब अगर मेरा ये मानना है कि मेरे जो व्यूअर्स बाहर से देख रहे हैं, चाहे वो आप ग्वालियर से आए, चाहे गुजरात से आए, चाहे महाराष्ट्र से आए, चाहे दिल्ली से आए, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि आप अजमेर आइए, ऑर्डर कीजिए, खाना आप तक पहुंचेगा और क्वालिटी वाला खाना पहुंचेगा। खाना अभी ये दिखाता हूँ मैं कैसा कैसा आपने बनाया है और किस तरीके से बनाया है, क्या क्वांटिटी रहती है, एक बंदे के लिए सफिशेंट रहता है। और मैं कहता हूँ एक बंदा नहीं, दूसरा बंदा भी होगा ना तो वो भी पेट भर के खा लेगा आराम से। 4 चपाती बटर में, राइस, सब्जी, दाल, रायता, सलाद, टपोरे और पता नहीं क्या क्या, इतना सारा कुछ मेन्यू तो इनका बहुत शानदार लगा मुझे। तो सर आप मैम से मुखातिब हुए हैं जी। मैम से हम पूछना चाहेंगे, मैम आप खुद ही घर में कुक कर रही हैं या आपकी पूरी कोई टीम है? सर पहले जब शुरू किया था तब तो मैं अकेली थी, और अब टीम है, बट जो दाल वगैरह है और सब्जियां हैं वो मैं खुद कुक करती हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ वो नहीं आती है कि जो वेजिटेरियन खा रहा है मैम, तो वो थोड़ा सा गुरेज करेगा कि नहीं मैं नॉनवेज, क्या दोनों एक ही जगह बन रहे हैं, क्या पता उसकी कच्ची उसमें चली है? नहीं सर, मैं दोनों अलग अलग बनाती हूँ। अच्छा, दोनों अलग अलग तो ये जो चीज़ है ये भी आप जान लें कि अगर आप वेज मंगा रहे हैं तो निश्चित होकर मंगाइए, क्योंकि दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग बनती हैं। तो शुरुआत करते हैं, फिर हम आगे का दिखाते हैं आपको कि कैसे उन्होंने क्या क्या बना रखा है और किस क्वांटिटी में ये सब। ये एक ही वेज वाली किचन है और हम आपको दिखाते हैं अंदर फिलहाल तैयारी हो रही है। मैम मैं आपको क्या बना रहे हैं आप? सर अभी मैं दाल फ्राई का बना रही हूँ जी, और छोले मैंने उबाल के रखे हैं। मैम ये सारी सब्जियाँ आप खुद ही आप बनाते हैं या सर मैं बनाती हूँ, मतलब इनका भी इसमें हाथ रहता है? नहीं सब्जियाँ तो सारी मैं ही बनाती हूँ। अच्छा जी। दाल फ्राई, दाल तड़का जो भी है, ये चपातियाँ बनाते हैं और जैसे कटिंग वगैरह में हेल्प कर देते हैं। जी, शॉपिंग वगैरह में जी, आपकी शॉपिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। मसाले आपके खुद के होते हैं? मैम ये दाल का तड़का बन रहा है जी, और इसके अंदर आपने क्या क्या वो चीज़ें यूज़ करी हैं तड़का बनाने के लिए? इसमें मैंने खड़ी लाल मिर्च ली है, राई, जीरा, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, उसके बाद फिर मैं धनिया पाउडर डालूंगी, लाल मिर्च डालूंगी, हींग डाला है मैंने, और कसूरी मेथी। दाल फ्राई करने के बाद फिर इसको एक बार और तड़का दूंगी मैं।
तो 2 बार तड़का लगेगा। अच्छा, तो आपने यहाँ पे दाल तैयार करके रख ली है, दाल उबाल के रख ली है, जी बस अब तड़का बनेगा और फिर इसके अंदर आप दाल जी। डाल देंगे। जी। ओके, तो जो मसाले वगैरह आप यूज़ करते हैं, तो ये मसाले आप घर में पीसते हैं या फिर बाहर के मसाले यूज़ करते हैं? वैसे मैं कॉमन जो मसाले मिलते हैं वही यूज़ करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा स्पेशल है, स्पेशल कुछ भी नहीं होता है। जी, वो तो है। यार बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ये मेरा सीक्रेट है, ये मेरा होता कुछ भी नहीं है, वही कॉमन मसाले होते हैं और कुछ नहीं होता है। कलर तो बहुत प्यारा आ गया मसाले का, जी कलर भी बहुत प्यारा आ गया और खुशबू भी, जो अरोमा है मसालों का, अब वो धीरे धीरे आने लगा है और जी। फ्लेवर पता पड़ रहा है चीज़ का। ये गरम मसाला है जो कॉमन होता है, लौंग, काली मिर्ची, दालचीनी, उसका बस पाउडर है, ये हम थोड़ा सा डालेंगे। ये दाल तड़के में आ गई है, अब दाल को भुना जाएगा तड़के के साथ। जी, और इसमें रोगन के एक बार और तड़का देंगे। रोगन के लिए एक तड़का और देंगे। ये तो मैम हो गई दाल फ्राई। आपके यहाँ की कोई एक स्पेशलिटी? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पर हाँ नॉन वेज ज़्यादा पसंद करते हैं। चंपारण जो मीट है और चंपारण चिकन, ये ज़्यादा पसंद है। वो तो नॉनवेज सेक्टर हो गया। वो non-veg। अब वेज के अंदर आपका कोई बेस्ट सेलर? मेरा रिव्यू तो मुझे सारे ही अच्छे मिलते हैं, ऐसा तो एक चीज़ क्या बताऊँ मैं, एक चीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवरऑल वेज हमारा पूरा ही बेस्ट पूरा ही है। बेस्ट है। ओके, ये दाल कंप्लीट हो गई थी। दाल कंप्लीट हो गई और ये दूसरे तड़के की तैयारी। जी, इसमें आपने क्या क्या डाला है? इसमें है लाल मिर्च और कसूरी मेथी बस। गरम तेल के अंदर लीजिए, ये दाल हो गई बिल्कुल तैयार। रोगन भी दाल के ऊपर तैर गया है। इसमें डाल दिया अब धनिया। ये आ गया हरा हरा धनिया। दाल कंप्लीट। ये दाल फ्राई एकदम तैयार है। मैम, ये जो आइडिया है आपका क्लाउड किचन का, तो ये आइडिया कैसे आया और कब आया? कैसे शुरुआत हुई इस क्लाउड किचन की? बस एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही मैंने सोचा कि कुछ करूं। मैंने कहा कि मैंने हस्बैंड से मैंने कहा कि अपन ऐसा करते हैं, टिफिन सेंटर चालू करते हैं। बस 2 दिन में चालू किया हमने और रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। सबसे बड़ी बात यह है कि रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। बस फिर हिम्मत और बढ़ गई और आगे बस आप देख रहे हैं। बिल्कुल मैम, तो देख ही रहे हैं, बहुत बढ़िया जिस तरह से आपने दाल को प्रेजेंट किया है और इतनी बढ़िया दाल, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब दाल तैयार है। अब नेक्स्ट जो हमारी रेसिपी डिश है वो क्या है? आलू छोले। आलू छोले। ओके, तो ये ड्राई सब्जी है या गीली वाली? ये ना बहुत ज़्यादा गीली है ना ड्राई है, ये लटपटी सी। लटपटी सी सब्जी है। ओके, तो यहाँ पे आलू बॉईल हो चुके हैं, छोले और चढ़े हुए हैं, छोले बॉईल हो रहे हैं। राइस रेडी है। ओके, राइस रेडी है यहाँ पे, और यहाँ चपातियाँ भी बन रही हैं। छोले उबल चुके हैं और अब छोले की सब्ज़ी बनने जा रही है, छोले आलू की सब्ज़ी बनने जा रही है। तो मैम, इसमें ये काय का पेस्ट डाल रहे हैं आप? ये अदरक लहसुन और प्याज है, इसको हम डालेंगे। हमने जीरा और अजवाइन का तड़का दिया है। जीरा और अजवाइन का तड़का दिया है। अच्छा जी। तो मैम, जैसे आप अदरक और प्याज और लहसुन का यूज़ कर रहे हैं, तो कई लोग होते हैं जो नहीं पसंद करते हैं प्याज या लहसुन खाना, तो उस साइड पे आपके पास कोई डिश है या फिर आप उस साइड के लिए क्या करते हैं, उन लोगों के लिए कैसा कुछ प्रेजेंट करते हैं? एक्चुअली क्या हम पहले ही बता देते हैं कि अदरक लहसुन का ही है, विदाउट अदरक लहसुन नहीं है, क्योंकि अलग अलग नहीं हो पाता है। ओके, हमें जैसे 10 लोग हैं जो अदरक लहसुन मांगते हैं, उसमें से अगर 2 बोलते हैं कि बिना अदरक लहसुन के तो फिर नहीं हो पाता है। इसमें टमाटर की प्यूरी, प्लेन टमाटर या फिर टमाटर के साथ कुछ मिक्स? नहीं, प्लेन टमाटर। प्लेन टमाटर की प्यूरी। अब
अब इसको भी पकाएंगे थोड़ी देर। जी। मसालों में क्या क्या यूज़ कर रहे हैं? इसमें ये हल्दी है, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी और छोले मसाला। छोले मसाला, ओके। अब ये तेल ऊपर आ चुका है और उसमें मसाले भी मिक्स कर लिए जी। हैं। और हम थोड़ी सी देर के बाद काला नमक और अमचूर डालेंगे। काला नमक और अमचूर। अच्छा, आप नमक में काला नमक ही यूज़ करते हैं? नहीं नहीं, टेस्ट के लिए इसमें थोड़ा सा डालेंगे ओके। और अमचूर डालेंगे। जैसे अनारदाना भी डालते हैं, पर मैं अभी अमचूर डाल रही हूँ। काला नमक डालेंगे, ये अमचूर पाउडर है। एक खड़े मसाले पीसे हैं जिसमें काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, स्टार से बस ये है। तो सिर्फ मसाले डालें और खुशबू वाकई में इतनी कमाल की आ रही है। ऑयल ऊपर डालें। हल्के हाथों से हम आलू फोड़ के इसमें डाल देंगे। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये व्यूवर्स को अगर मैं दिखाऊंगा तो वो कैसे इमेजिन करेंगे, और मैं तो कहूँगा आप एक बार खाना मंगवा के देखो व्यूवर्स को, आप वाकई में कहोगे कि हाँ जो ब्लॉग बना रहा हूँ ना मैं बहुत सही बना रहा हूँ। इसको खा के देखोगे ना, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मुँह में पानी आने लग गया है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो अब ये आलू का भी हो चुका है, आलू भी अच्छे से मिक्स हो चुके मसाले में। अब इसमें बॉइल्ड चने डालेंगे। बॉइल्ड चने, छोले हमारे हल्का सा भूनने देंगे, उसके बाद हम इसका थोड़ा पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ओके, ये इसमें पानी डाल लेंगे ग्रेवी के लिए। इसको बॉईल के लिए एक बॉईल के बाद उतार देंगे। बस एक बॉईल करने के बाद सब्जी तैयार। जी। ओके, मैम छोले तैयार हो गए, जी। अब इसमें हींग का तड़का मारूंगी। अरे वाह, इतना ज़बरदस्त एरोमा है ना, किचन इतनी एरोमेटिक दिखती है ना, मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ। ये तो आप खाएंगे जब ही पता लगेगा। बिल्कुल गर्मा गर्म तेल के अंदर लाल मिर्च और ये हींग। गार्निश करके रेडी है। ये सारा मिर्ची के टुकड़े हैं। मिर्ची के टपोरे। ओके, तो इसमें क्या क्या मसाले यूज़ हो रहे हैं? इसमें अभी मैं डालूंगी सौंफ, जीरा और राई। उसके बाद इसमें ये हल्दी, धनिया, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च। ये मैंने सौंफ और सरसों का पाउडर बना के रखा है, तो ये हम लास्ट में डालेंगे। अच्छा जी, सौंफ और सूखी सरसों का पाउडर। जी। मिर्ची हल्की सी सौते होगी, मैं लास्ट में पाउडर डालूंगी। ये टपोरे भी तैयार है। जी। ये हमारी थाली की लास्ट रेसिपी है। ओके, खाना पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है, और बाहर देखिए पैकिंग के लिए भी तैयारी हो चुकी है। ये सारी चीज़ें लाइन से जम रही हैं और इनको अब पैक किया जाएगा। अब ये हमारे चारों टीम के सदस्य जो चारों दिशाओं में खाना लेकर जाएंगे उनको दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए 1 2 3 4 चार के चार इनके जो सारथी हैं वो कमर कस चुके हैं। हम पैकिंग करेंगे और उसके बाद डिलीवरी के लिए तैयार है खाना।
सब्जी की क्वांटिटी देख रहे हैं आप, सब्जी की क्वांटिटी भी कितनी अच्छी डाल रहे हैं। और सब्जी कितनी गाढ़ी है, आप वो भी क्वालिटी चेक करें। अभी वो बहुत आराम से डबल लंबा लंबा करके। तो जी साहब ये पैकिंग हो चुकी है और ये सब जाने को तैयार है, पर आप ये मत सोचो कि हम यहाँ टेस्ट करने वाले हैं। हमने है ना एक चालाकी कर ली है, वो आपको दिखाता हूँ यहाँ, इसके बाद अगली क्लिप। अब ये आपके बंदे जो जा रहे हैं और जो बाकी हैं, इनके लिए आप मेरे को कुछ प्लान बता रहे थे। सर इन फ्यूचर हमारा ये है पब्लिसिटी करने का कि इन लोगों के लिए हम एक मेरी टी शर्ट प्रिंट हो रही है अभी, है ना, एक ड्रेस कोड रहेगा इन सबके पास कि एक ड्रेस मेंटेन करेंगे सब लोग, मेरे जो डिलीवरी बॉय है, जो टिफिन बुकिंग बॉयज़ हैं, वो रहेगा। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि इनके कैप रहे, टी शर्ट पहन के घूमे अनामिका टिफिन सेंटर की। और सेकंड चीज़ ये है कि सर हम बहुत जल्दी अजमेर में एक तहलका मचाएंगे अनामिका टिफिन सेंटर की। कम से कम 8 से 10 ब्रांच नेक्स्ट मंथ तक हम ओपन कर देंगे। मतलब आप 8-10 फ्रेंचाइजी डाल देंगे? बिल्कुल सर, नेक्स्ट मंथ तक हम ओपन कर ही देंगे। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। देखिए इनका कॉन्फिडेंस लेवल, पॉजिटिविटी कितनी ज़्यादा है। बस मिट्ठू महाराज बता रहे हैं, जितने भी मेरे क्लाइंट हैं, जितने भी मेरे शुभचिंतक हैं, जो लोग अनामिका टिफिन सेंटर का खाना खा चुके हैं, वो हमें बहुत आगे से आगे जोड़ते जा रहे हैं, एक दूसरे से जोड़ते जा रहे हैं। उन सब लोगों का हमारे पास पूरा सपोर्ट है, सहयोग है। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका ये तक का कहना है कि भैया कभी ये सेंटर आपका बंद नहीं होना चाहिए। अगर फंडिंग को लेके भी कोई प्रॉब्लम हो, मेरे पास इतने अच्छे लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, बोला उसका भी कोई इशू तो हमें बताइएगा, हम करेंगे फंडिंग, आप बस टिफिन सेंटर को चलाओ। तो जी यहाँ का शूट तो कंप्लीट हो गया। अब हमको इन्होंने कहा कि यहाँ खाना खा लीजिए, हमने खाना यहाँ नहीं खाया। हमने सरप्राइज़ दिया था इनको कि हमने इनको कॉल करी दूसरे नंबर से। जब ये हमारा वीडियो देखेंगे ना तो शॉक्ड हो जाएंगे और इनको लगेगा कि रिव्यू जो गया वो बिल्कुल जेन्युइन गया। खाना लेके वो ये लोग तो यहाँ से इनकी टीम रवाना हो रही है और मेरा जो एड्रेस है मेरे नाम से नहीं, मेरे बेटे के नाम से गया। जो फूड गया है ना वो मेरे बेटे के नाम से गया है। उसके फ़ोन से कॉल गई थी, उस फ़ोन के ऊपर ही कॉल आएगा और वहाँ पे ही हम खाना रिसीव करेंगे और आप खाने के रिव्यू भी वहीं पे दे देंगे। खाने का पूरा रिव्यू हम वहीं दे देंगे। हाँ, ये एकदम जेन्युइन रिव्यू होगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। आप खुद सोचो 60 रुपए में जो हमने आपको दिखाया वो खाना कैसा बना रहे हैं, कितनी मेहनत के साथ, कितने अच्छे तरीके से पूरी क्वालिटी मेंटेन करते हुए बना रहा बंदा। तो इसका मतलब ये है कि खाना वाकई में विशेष है, रिकमेंडेड है। मैं फिर कहता हूँ जो अच्छा लगेगा वो दिखाएंगे भी, वो खाएंगे भी और आपको बताएंगे भी। खाने की डिलीवरी आ गई है, चलिए कलेक्ट कर लेते हैं। तो लीजिए साहब, पैकेट खोल लेते हैं। जैसे तो कार्ड खोल दी मैंने, पैकिंग अच्छी करी है और साथ में एक डिस्पोजेबल प्लेट और साथ में ये दोना, इसको बाद में यूज़ करेंगे। इसको एक तरफ रख देते हैं अभी। आइए, तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं।
इसमें क्या है देखो, इसमें क्या हो, चावल। हाँ जी, तो 1 2 3 4 4 चपातियाँ, चावल देखिए क्वांटिटी ठीक है, कम से कम 1 कटोरी चावल है। और उसके बाद ये सलाद दिया है और मिर्ची के टपोरे, ये मिर्ची के टपोरे बड़े टेस्टी लगते हैं। और ये देखिए दाल, क्या गाढ़ी गाढ़ी दाल बनाई है एकदम। चलो एक टेस्ट करते हैं इसको। छोले की सब्जी के साथ। चटपटा खाने के शौकीन हो ना, अब भी कॉल कर लो, नीचे नंबर आ रहा है। दाल ट्राई करते हैं। बेमिसाल स्वाद, बहुत टेस्टी है। तो अब मैं अपना खाना खाता हूँ, तब तक आप इस ब्लॉग को देखिए, विचार कीजिए, नीचे नंबर आ रहे हैं उन पर कॉल कीजिए, ऑर्डर दीजिए। अगर आप बाहर से अजमेर से बाहर से आ रहे हैं तो आपको उससे बढ़िया खाने का कहीं कोई स्थान नहीं मिल सकता। वन ऑफ द बेस्ट टिफ़िन सेंटर, अनामिका टिफ़िन सेंटर। और खाना एकदम बढ़िया है, आप खा के देखिएगा। इसमें हींग की खुशबू इतनी भर भर के आ रही है ना, और मसालों का स्वाद, जिस सटल तरीके से मसालों को, इंग्रेडिएंट्स को डाला गया है, बहुत ही बढ़िया है। आज का व्लॉग में मैं केवल और केवल वेज दिखा रहा हूँ, क्योंकि मंगलवार और शनिवार उनके यहाँ नॉनवेज नहीं बनता है, ऑर्डर होते ही नहीं है तो बनता ही नहीं है। और उनकी किचन नॉनवेज वाली बिल्कुल अलग है, वो मैंने आज नहीं दिखाई है, वो आने वाले व्लॉग में अगली बार फिर दिखाऊंगा। जब जाऊंगा तो दिखाऊंगा, जो अच्छा लगेगा वो बताऊंगा। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छे से व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।